ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महाराज अग्निध्रा जो प्रियव्रता के पुत्र थे, जो अब उनके जाने के पश्चात अब जम्बूद्वीप के ऊपर वो राज्यभार संभाल रहे थे, शासन कर रहे थे। उन्होंने किस प्रकार से धर्म के द्वारा धर्म का आश्रय लेकर के उन्होंने जो है अपनी प्रजा के ऊपर शासन किया। उनको किस प्रकार से जैसे पिता अपनी संतान की सुरक्षा करता है, उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा की। तो मतलब धर्म का मतलब होता है जहाँ पर सत्य होता है, जिसे ट्रुथफुलनेस कहते हैं, जहाँ पर तपस्या होती है, जिसे ऑस्टेरिटी कहते हैं। तो सत्य, और जहाँ पर मन और तन की स्वच्छता होती है, क्लीनलीनेस, और जहाँ पर हर एक जीवों के प्रति दया होती है। तो ये चार खंबे बताए जाते हैं धर्म के। जहाँ पर ये चार चीजें रहती हैं, मतलब वहाँ पर धर्म फल फूल रहा है। देखिए क्या क्या है। सत्य, दूसरा करुणा, सभी जीवों के ऊपर करुणा, दया की भावना। मन और तन की स्वच्छता, मन भी बिल्कुल सभी प्रकार की चीज़ों से जो गंदगियां हैं उन सब चीज़ों से दूर। काम वासनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, और बाहरी तरीके से भी स्वच्छता। इसलिए तो एक कहावत है, आपने सुनी होगी, अंग्रेजी की कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मतलब स्वच्छता भगवान के बिल्कुल करीब है, प्योरिटी जिसे हम लोग कहते हैं। और चौथी हो गई तपस्या, क्योंकि तपस्या के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन का अर्थ समझ सकता है। तपस्या के द्वारा हमारा जीवन शुद्ध होता है। तपस्या के द्वारा हम आत्मज्ञान, आध्यात्मिक विषयों के बारे में समझ सकते हैं। तो जहां पर भी ये चार चीजें होती हैं, वहां पर धर्म फलता है, फूलता है। और जहां पर भी इन चार चीजों को तोड़ा जाता है, जो भी चीजें, इन चार जो महत्वपूर्ण पहलू हैं धर्म के, उनको जो भी बर्बाद करता है, मतलब वहां पर अधर्म फैल जाएगा। इसलिए तो हम कृष्णा भावनामृत में ये चार नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि इन चार नियमों का पालन करने से हम धर्म का पालन कर रहे हैं। और अगर हम इन चार नियमों को तोड़ते हैं तो हम अधर्म बढ़ा रहे हैं। तो उस समय में, महाराज अग्निध्रा के समय में, ये चार चीजें जिनके द्वारा धर्म टूट जाता हो, अधर्म बढ़ता हो, वो नहीं थी। परीक्षित महाराज के समय में भी नहीं थी। वैदिक सभ्यता में ये चार पाप कर्म नहीं होते थे। लेकिन कलयुग में हम देखते हैं सरकार ही इनका बढ़ावा देती है। क्या है वो चार चीजें? देखिए, ये चार पाप कर्म भागवत में बताए गए हैं। एक है मांसाहार,
जानवरों का कत्ल करना, उनको मारना, कसाई खाने खुलवाना। तो आज हम देखते हैं कि ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड स्लॉटर हाउसेस, कसाई खाने जो हैं उनको लाइसेंस मिले रहते हैं। दूसरा, तो उससे क्या होता है देखिए, जब हम इसको बढ़ावा देते हैं मतलब हमारा हृदय कठोर हो जाता है, दया की भावना हमारे मन में नहीं रहती है। आध्यात्मिकता में हर एक जीव के प्रति दया होनी चाहिए। अगर कोई मेरे बेटे की गर्दन काटेगा, क्या मुझे दुख नहीं होगा? तो मैं किसी और जीव की गर्दन काटता हूं तो क्या उसे दुख नहीं होता है? मतलब दया हमारे मन से चली जाती है जब हम इस प्रकार का घिनौना कार्य करते हैं। दूसरा, जब हम नशा करते हैं, इंटॉक्सिकेशन, बीड़ी, शराब, सिगरेट, तो ये सबको लाइसेंस प्राप्त है। हम देख रहे हैं कलयुग के अंदर में जगह जगह पर हर एक रोड पे आपको जो है ये सब चीजें मिल जाएंगी। पहले ये सब नहीं था। वैदिक सभ्यता में अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो मतलब अधर्म बढ़ रहा है। तो वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था, लेकिन कलयुग में हम देख रहे हैं खुलेआम इनको लाइसेंस दिया जाता है और रेवेन्यू, इससे बहुत पैसा भी मिलता है। तो इससे क्या होता है, जब व्यक्ति नशा करता है तो वो तपस्या नहीं कर सकता है। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है। जो आदमी नशे में रहता है वो कहाँ से तपस्या करेगा? तो तपस्या के गुण चले जाते हैं हमारे जीवन से। तपस्या के गुण चले गए तो हम धर्म में कहाँ से प्रगति करेंगे? हमारा जीवन बिल्कुल जानवर के बराबर हो जाता है। तो ये हो गए दो। और जब हम काम वासनाओं से लिप्त होकर के पराई स्त्री के साथ में संबंध बनाते हैं, जो आजकल कलयुग में हम लोग देखते हैं, खुलेआम लोग जो हैं यहाँ तक कि अपनी शादी करने के बाद में भी पराई स्त्रियों के पीछे लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है, मन और तन दोनों अस्वच्छ हो जाते हैं। स्वच्छता हमारे जीवन से चली जाती है। तो ये हो गया। और जब हम जुआ खेलते हैं, अनेकों प्रकार के जुए आप देख सकते हैं, गैम्बलिंग जिसे कहते हैं कलयुग के अंदर में, तो उससे क्या है, सत्य नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति जुआ खेलता है, घर से झूठ बोल करके भी पैसा लेकर के जाएगा, जुए में लगाएगा। मतलब सत्य का जो धर्म होता है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से महाराज अग्निध्र के समय में धर्म का पालन होता था, और कलयुग में हम देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों को, अधर्म को, जिन चीज़ों से अधर्म फैलता है उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो बाद में महाराज अग्निध्र के बारे में बताया है कि उन्होंने शासन करने के समय में अपने जीवन में, जीवन के उपरांत, ये शरीर त्यागने के बाद में उनके मन में इच्छा थी पितृलोक जाने की। अलग अलग प्रकार के लोक होते हैं। देखिए, पितृलोक भी स्वर्ग लोकों में आता है, ऊर्ध्वम, ऊपर की तरफ आता है। तो महाराज अग्निध्र ने, उनके मन में ये इच्छा थी कि ये जीवन खत्म करने के बाद मैं पितृलोक में चला जाऊं। अब ये पितृलोक क्या होता है, देखिए पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पितृलोक की प्राप्ति के लिए अच्छी संतान की जरूरत पड़ती है, पुत्र की जरूरत पड़ती है। तो पुत्र क्या करता है, पुत्र पिंड प्रयोजनम, वो अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान करता है। तो वर्ष में एक बार अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान किया जाता है। पिंड दान का मतलब क्या होता है,
जैसे गया में जा करके लोग पिंडदान करते हैं, तो वहाँ पर भगवान विष्णु को प्रसाद चढ़ाया जाता है और वो प्रसाद उनके पूर्वजों को प्रसाद के रूप में भगवान को भोग चढ़ाया जाता है और भगवान विष्णु का प्रसाद इन पूर्वजों के लिए जो है उनको प्रदान किया जाता है, उसका फल। तो उससे क्या होता है, जब तक ये पिंडदान चलता रहेगा, हमारे पूर्वज, ये जो स्वर्गलोक का एक प्रकार का ये भी स्वर्गलोक है, पितृलोक, तो वहाँ पर वो अनेकों प्रकार के भौतिक सुख भोग सकते हैं। और जब ये पिंडदान की क्रिया रुक जाती है तो क्या होता है, हमारे पूर्वज दोबारा नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके सारे के सारे जितने भी उन्होंने पुण्य कर्म किए थे वो समाप्त होने के बाद में उनको दोबारा आना पड़ता है भौतिक संसार में। तो ये इसको पिंडदान कहते हैं और इसकी प्राप्ति के लिए पुत्र की जरूरत है, संतान की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा सोच करके उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना प्रारंभ की और ब्रह्मा जी की उपासना के लिए वो कहाँ गए? ब्रह्मा जी की उपासना के लिए वो गए मंदरा पर्वत की तरफ। तो बताया जाता है कि मंदरा पर्वत की तरफ वो एक ऐसी जगह है जो बड़ी शांत है, सुशील जगह है और प्राकृतिक सुंदरता वहाँ पर बहुत है। और उसको, इस प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए कई बार अप्सराएं भी स्वर्गलोक से मंदरा पर्वत पर आती हैं और वहां पर वो विचरण करती हैं। तो मतलब इनके क्या लालसा थी, महाराज अग्निध्र क्या सोच रहे थे कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति करनी है तो अब मुझे गृहस्थ जीवन में जाना पड़ेगा और मुझे एक बढ़िया पत्नी की प्राप्ति चाहिए, अर्धांगिनी चाहिए। लेकिन उसके लिए वो क्या चाहते थे कि अगर मुझे देवता लोकों से अप्सरा की प्राप्ति हो तो वो उचित होगा, तब मुझे अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र के द्वारा जब पिंडदान होगा तब मैं पितृलोक में रह पाऊंगा। तो इस लालसा के कारण, इस इच्छा के कारण वो मंदरा पर्वत गए और वहाँ पर उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी प्रारंभ की। तो ये देखिए, यहाँ पर इस संदर्भ में कुछ प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं कि भाई इनके पिता, अग्निध्र के पिता कौन थे? महाराज प्रियव्रता। तो महाराज प्रियव्रता तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनकी तो पितृलोक, स्वर्गलोक कहीं पर भी जाने की कोई इच्छा नहीं थी। वो तो भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते थे। और भगवान का भक्त जो है ये भौतिक संसार में कभी ब्रह्मलोक चला गया, कभी स्वर्गलोक चला गया, इंद्रलोक चला गया। भगवान के भक्त की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसे ज्ञान है कि क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि व्यक्ति अगर ब्रह्मलोक तक भी चले जाए, उसके पुण्य खत्म होने के बाद में दोबारा धरती पर आना पड़ेगा। तो क्या फायदा है वहाँ पर जा कर के कुछ समय बिता करके दोबारा इसी मृत्यु लोक में मैं घूमता रहूं? उसका कोई फायदा नहीं है। उसकी जगह में अपना समय बचा करके मैं भगवान की भक्ति में लगूं तो मैं इस भौतिक संसार से, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं अपने सनातन धाम में वापस चला जाऊंगा, भगवत धाम जिसे कहते हैं, जहां पर मैं सनातन रूप से भगवान की सेवा कर सकता हूं। तो महाराज प्रियव्रता तो उस प्रकार के थे, लेकिन उनको ऐसे पुत्र की क्यों प्राप्ति हुई जो है पितृलोक में रहना चाहते थे? तो उस विषय में आचार्यगण बताते हैं कि जिस समय
महाराज प्रियव्रता अनेकों प्रकार के भौतिक विषयों में डूबे हुए थे। जब उनका मन काम वासनाओं से लिप्त था, उस समय में उन्होंने पुत्र प्राप्ति के बारे में सोचा था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। हमारे मन की अवस्था जिस प्रकार की होती है, उस प्रकार की संतान की हमें प्राप्ति होती है। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार गर्भदान संस्कार किया जाता था। गर्भदान संस्कार का मतलब होता है पति और पत्नी अपनी मानसिक अवस्था को आध्यात्मिक प्रगति की तरफ लगाते थे। क्योंकि जानवर लोग जब संतान की प्राप्ति करते हैं, वो केवल काम वासनाओं से प्रेरित होकर के करते हैं, वो धर्म से प्रेरित होकर के नहीं करते। तो उस समय जब महाराज प्रियव्रता संतान की प्राप्ति करना चाहते थे, आचार्यगण कहते हैं कि उस समय उनकी मानसिक परिस्थिति इस प्रकार से काम वासनाओं से लिप्त थी। उसके कारण उन्हें जो है इस प्रकार के पुत्र की प्राप्ति हुई। अन्यथा जब हमारी मानसिक परिस्थिति गर्भदान संस्कार के अनुसार आध्यात्मिक प्रगति की है, तो भगवान की योजना के अनुसार हमें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो ये इसका कारण जो है बताया जाता है। तो अब वो जो है वहाँ पर जाकर के तपस्या कर रहे हैं और ब्रह्मा जी की जो है ध्यान में मग्न है, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। और वो एक सुंदर स्त्री चाहते हैं अप्सरा लोक से। अब इनके मन की बात ब्रह्मा जी समझ लेते हैं और अपनी जो है इनकी समझ के अनुसार जैसे इनको चाहिए था, स्वर्गलोक से पूर्वचित्ती नामक अप्सरा को अब वो मंदर पर्वत की तरफ भेज देते हैं। तो अब आगे इनकी मुलाकात, पूर्वचित्ती की मुलाकात महाराज अग्निध्र से कैसे होती है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।